मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के 7 बज गए हैं, नहा गए हैं सब। बस अब मम्मी ने तो बांध भी ली है मामा जी को राखी, आपने देखा होगा। तो बस अब बच्चे भी, छोटी वाली रेडी हो रही है बस, और हम भी शुरू करते हैं अपने राखी का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को अभी अच्छा हो रहा होगा। और 7 से 7:40 तक शायद है मुहूर्त, तो बांधते हैं हम सब। सो फ्रेंड, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है हमारी राखी। और ये मेरे भैया हैं, तो भैया से स्टार्ट हो गई है। पहले बच्चे बांध रहे थे, तो मैंने बच्चों को कहा नहीं, पहले मैं बांधूंगी फिर आप लोग बांधना। तो बस यहाँ पे वो हो गई है। और ना मतलब कभी भी राखी बांधो तो पहले ना ये राखियाँ खोल के रख देनी चाहिए, क्योंकि खुलती नहीं है इन टाइम पे। तो बस यही हो जाता है। और सोचती हूँ मैं, फिर ऐसे ही हो जाता है। एक तो सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट करना था ना, तो थोड़ा माइंड में प्रेशर सा रहता है ना। मतलब यही है कि 6 बजे हम उठ गए थे, मैं उठ गई थी मतलब, और तो जल्दी उठ गए थे। फिर नहाना धोना सब चीज़ करना ही था। तो यहाँ पे शगुन भी मिल गया है। और इसके बाद अब फिर मैंने कहा भाभी को बांध देती हूँ राखी, मतलब भाभी के लिए भी लाती हूँ। तो भाभी अपना काम कर रही थी, पर मैंने कहा चलो साथ में भैया को बांध दी, तो आप भी बांध लो, फिर आप कर लेना अपना काम। भाभी ने वहीं से जो बहन दिया था वही दे दिया था मुझे। मतलब वो मेरी भतीजी ने कहा ना कि क्या देना, तो और ये मेरा छोटा भाई है। तो ये हम हैं 3 भाई बहन। तो यहाँ पे ये इसको भी मैंने राखी बांध दी है। तो और इसकी वाइफ को मायके जाना था, तो वो वो वही अपना काम निपटा रही थी। फिर उसके बाद उसको भी बांधना था, तो उसको बाद बाद में बांधा मैंने। लेकिन क्लिप मैंने मतलब इसके साथ जोड़ दी, क्योंकि लाइन से होना चाहिए, इसलिए मैंने मामा जी की और मम्मी की पहले डाल दी थी। तो स्टार्ट वहीं से हुई थी। तो ये है छोटी वाली भाभी मेरी। तो इसको मैंने यहाँ पे बांधा था, क्योंकि हाँ दूसरे मामा जी आ रखे थे वहाँ पे ना। तो फिर ये नहीं बैठी उनके सामने, तो फिर इसको मैंने यहाँ पे बांधा। ढूंढ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे है ये मेरी बुआ जी का बेटा। तो ये भी आया था मेरा भाई। और आया था का मतलब हर साल ही मैं बांधती हूँ राखी, मतलब आ गया था ये इसी टाइम पे ही सुबह ही ना, क्योंकि जैसे था ही कि सुबह का मुहूर्त है। और पता है ये धुंधला कैमरा ना साफ़ नहीं किया, भतीजी बना रही थी वीडियो, उसको दे रखा था मैंने, तो उसने साफ़ नहीं किया कैमरा, तो ये ऐसी धुंधली सी आ रही है वीडियो है। और तो बस यहाँ पे इसके साथ बना रही हूँ। और स्पीड ना मैंने थोड़ा बढ़ा दी, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है, ताकि आप लोगों के साथ अपने सारे मोमेंट कैप वो भी शेयर भी कर सकूं। और मतलब ये कि अच्छा लगता और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो यहाँ पे ये बच्चों की स्टार्ट हो गई, और सबसे अच्छा तो बच्चों का ही लगता है ना। तो ये मेरी बुआ का बेटा, बुआ ने भी राखी भेजी थी, तो पापा को टीका वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे ये अब ये आरव को पहना रही हैं। और वही ये सबसे बड़ी ये है, तो फिर इसने पहनाया। तो लाइन बारी से चल रहा था इनका कि ये है बड़ी है, फिर दूसरे नंबर की, तीसरे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वही होता है, क्योंकि 2 छोटी हैं तो वो तो पहना नहीं पाती हैं, तो बड़ी वाली ही उनसे पहनवाती है। तो जैसे अब ये है, तो ये तीसरे नंबर वाली है, तो इससे ये पहना रही है। और मतलब यार राखी का त्यौहार तो ना बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा त्यौहार होता है, क्योंकि भाई बहन का जो जुड़ाव होता है ना, वो अलग ही होता है। मतलब बहुत प्योर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे देखो, ये इनके लिए लाया था 10 रुपीज़ अपने मनी से, अपने गुल्लक से। और यहाँ पे अब ये आ गई है बीच वाली। और ये दोनों ना, ये दोनों बराबर हैं, मतलब 5 दिन का फ़र्क है। 12 तारीख की मेरी भतीजी है, और 18 तारीख का मेरा आरव है। तो ये दोनों ना बराबर हैं, दिसंबर के हैं दोनों। तो उस टाइम पे भाभी और मेरी दोनों की डिलीवरी साथ ही साथ हुई थी, मतलब समझ लो। और उसी के 5 दिन बाद मेरी ननद है, उनकी डिलीवरी हुई थी। तो ये तीनों बच्चे ऐसे ही 5-5 दिन के गैप में हुए थे। तो और बहुत याद रहता है अपने बच्चों के साथ, मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत याद रहते हैं कि इतनी तारीख वाइज सब। तो यहाँ पे भी मिठाई खा ली है। तो अब ये छोटी वाली मेरी पहनाएगी। तो बोलता है हमारी तो 4-4 बहनें, और अब वो भी हैं, मतलब ताऊ जी की बेटी भी है इनकी, 5 बहनें हैं इनकी। तो लेकिन वही है कि सबके सबके साथ नहीं हो सकता, तो वो राखी भेज देती है, तो बस पहना देती है, यही पहना देते हैं उसकी राखी भी। और अब ये छोटी वाली पहना दी, और इसके बाद आएगी फिर मेरे हन्नू की बारी। और बच्चों के ये अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चों ने मतलब देखने के लिए करते हैं कि क्या दिया है हमें, क्या लिए किया है। हम भी ऐसे ही थे, ये हन्नू आ गया था। तो जो मैं इनके लिए ड्रेस वगैरह लाई थी, तो वो हन्नू ने दी थी। और आरव ने तो अपने पैसे लाए थे कि मैं दूंगा दीदी औरों को। और पता है आरव ने टीका कैसे लगा रहा था सबके सर पे ना, उसने वो लगा रखा है, मतलब चावल ही चावल लगा रखे हैं, टीका नहीं लगा रहा था, तो ऐसे ही कर रहा था। तो बस अब हन्नू की बारी है, तो हन्नू को सबसे पहले वही किट्टू ने पहनाया था। फिर छोटी वाली ने पहना था। किट्टू ने कहा था कि इसने लगा दिया टीका, देखो छोटी जी। वही है ना, समझ की बात है, उसने वो चावल भी लगा रहा है। लेकिन आरव ने चावल ही चावल लगाए थे। आरव ऐसे ही है मेरा,
भोला सा, तो इसने पहना दी है। तो अब ये पहनाएगी। और अब देखो, जब मेरी ना शादी हुई थी ना, तो ये मेरी बड़ी वाली भतीजी है ना, सिर्फ 2 साल की 2.5 साल की ऐसी ही थी, बहुत छोटी सी। और सब पता है शादी में इसको देख के रो रहे थे, क्योंकि ये मुझे देख के ना इतना रो रही थी कि मेरी उसे ना पता चल गया था, जैसे ही मतलब फेरे वगैरह हुए उसके बाद इसे पता चल गया था कि बुआ जाएगी, या कुछ भी एहसास हो गया था। इसने मुझे छोड़ा ही नहीं, मुझे छोड़ा ही नहीं, किसी के पास नहीं रह रही थी ये, मेरे पास रह रही थी। और इतना रो, जब मैं गई तो बहुत रोई, बहुत रोई। सब ना इसे देख के रो रहे थे कि मेरी बुआ दूसरों की गाड़ी में बैठ के चली गई, मेरी बुआ दूसरों की गाड़ी में बैठ के चली गई, लोग बुआ को ले गए। तो ऐसे बोल के रो रही थी, मतलब टूटा फूटा बोल रही थी, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा तो इतना परफेक्ट भी नहीं बोलता है। तो बस यहाँ पे हनु दे रहा है, मैं बोलती हूँ हनु ऐसे दो ना, वे ऐसे दो ना, हनु। फिर हनु ने पता क्या, कि पूरा निकाल के थैली से निकाल के दे दिया। तो अब ये किट्टूदारी, तो मैं इनके लिए ना एक टॉप लेके आई हूँ मैं इनके लिए, और कल की वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मतलब ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो ना, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं दिखाया है। तो बस ये है कि सारा शेयर किया आपके साथ कि कौन कौन किस किस, मतलब मैंने किस किस को राखी बांधी है। और मामा जी तो बस एक ही मामा जी को ही रिकॉर्ड कर पाई मैं, 3 मामा जी है मेरे, वही है, वो अलग अलग टाइम पे भी आए फिर वही। तो बस ये यहाँ पे दे दिया है। और अब हनु बांधेगा ये आदि को राखी। और इसने बाल ऐसे कर रखे थे, मैंने कहा बाल तो सही कर ले मैडम, आपके वो आ रहे हैं। अब बच्चों को शौक भी होता है एक तो बाल खुले करने का, नहाए भी थे, सूखते भी नहीं, पर देखो क्या बोल रहा है, चुड़ैल पर प्यारी है। ऐसे बोलते बहन को। हाँ, और तो बस ये बांध दी है। और इसके बाद अब मैं, ये आ गए हैं मेरे मामा जी का बेटा, सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटे वाले मामा जी का छोटा बेटा है ये। तो ये अब मैं इसको बांध रही हूँ, ये भी आ गया था। तो और ये ना देखो, मेरी भतीजी इसके पास इतना प्यार करती है इसको, इसके साथ खूब रहती है, बट हमारे पास नहीं आती है, देख रही है देखो। तो बस यहाँ पे ये राखी खोलते टाइम अब बातें भी हो ही जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही हम लोग मिलते हैं जुलते हैं। तो ये पहना दी है राखियाँ तो मैंने आपको शायद कल दिखाई दी थी। तो ये मामा जी के लड़के को पहना दी हैं। और एक मामा जी का लड़का मेरा ना, मतलब अभी उसकी जॉब लगी है ना, तो वो ट्रेनिंग में गया है, वो नहीं है इस बार। और अब ये जो ब्लैक वाला है, ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी का बेटा है। और ये है जो ये 3रे नंबर वाले मामा जी, इसको तो आप देखते रहते होंगे ना, देहरादून जो रहता है, तो ये वही है। और इसका ही बड़ा भाई, मतलब इसकी जॉब लगी है, तो वो नहीं है, वो वहीं है अभी देहरादून में ही उसकी वो हो रही है, वो पुलिस में जॉब लगा है। तो अब मिलाऊंगी आपसे, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा ना मेरे ब्लॉग में, बट ये है कि इतना ध्यान नहीं रहता है। तो अब इनको राखी पहनाऊंगी। और इससे पहले बीच में मैं गई थी अपनी चाची जी के घर भी, लेकिन मेरा भाई, मुझे नहीं पता था कि उनका स्कूल है, सेंट्रल स्कूल में वो पढ़ता है, तो उनका स्कूल था, वो स्कूल चले गया था। और ये 12th है उसका, इंटर है। तो फिर मुझे नहीं पता था, मैंने कॉल भी नहीं किया एक तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।